चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे। वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से किसी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। अब आपको यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब यह नहीं है कि हम आपको ABCD सिखाएंगे, लेकिन ABCD अगर बच्चा सीख लेता है तो उसके बाद क्या उसको सिखाता है, उसको अंग्रेजी पढ़ना ही सिखाता है, तो उसी को सिखाएंगे। ठीक, अंग्रेजी में आपके टोटल 26 लेटर होते हैं, ये आपको मालूम है, जिसमें से आपके जो 5 होते हैं, 5 आपके क्या वाउल होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O और U, ये आपके 5 वाउल होते हैं। आप अंग्रेजी का छोटा छोटा शब्द ले लो, इन्हीं 5 वाउल से जो है आपके शब्द बनते हैं। जैसे मैं कुछ अगर शब्द लिखना चाहूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ इन लिखूँ, ऑन लिखूँ, वी लिखूँ, इतने छोटे शब्दों में देखो ये मात्रा जरूर आ रहा है, बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं हो सकता। आप कहोगे यार मैं लिख रहा हूँ RM लिख दे रहा हूँ, देखो एक शब्द बन गया, इसमें मात्रा है नहीं। मैं पूछूंगा ये RM आपने लिखा तो इसका कोई मीनिंग है? कुछ मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग क्या RM का? आप VM लिख दे रहे हो, VM के क्या मीनिंग है? लेकिन आप कहोगे नहीं हम CM लिख रहे हैं, इसमें मात्रा नहीं, तो CM यहाँ पर उसका मतलब निकलता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में निकलता है, सैद्धांतिक में इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। CM क्या है? चीफ मिनिस्टर। उसका शॉर्ट में जो चीफ मिनिस्टर था उसको शॉर्ट में हमने CM कर दिया, तो हम व्यवहारिक में समझते, किताबों में ऐसा नहीं होता है, वो तो शॉर्ट में हो गया ना, तो कोई शब्द थोड़ा ना बनना, वो तो आपने काटा, आप जो लिखेगा ऐसा डॉट देकर लिखेगा। ठीक, अभी आपको समझाऊंगा। देखो, तो पहला आपका क्या होता है? आपका जो होता है वाउल होता है। दूसरा आपका आता है जो बच जाता है, वो होता है कॉन्सोनेंट। अब बच्चे सवाल पूछते हैं मात्रा तो ठीक है, फिर भी सही है, हमको अंग्रेजी पढ़ना है, इसके लिए मात्रा पढ़ना है, कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ना है? कॉन्सोनेंट बच्चों इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो वहाँ पर आप कॉन्सोनेंट का नाम नहीं बल्कि उसका उच्चारण पढ़ते हो। जैसे मैं इस अक्षर को लिख रहा हूँ और मैं दूसरे अक्षर को लिख रहा हूँ, बताओ इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे इसको हम B पढ़ेंगे, इसको हम M पढ़ेंगे। देखो, इसको पढ़ते हो B, इसको पढ़ते हो M, लेकिन इसका उच्चारण ब के रूप में होता है, इसका उच्चारण म के रूप में होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। अब देखो इस B मैं लिखता हूँ बॉल, तो अब देखो इस B को यहाँ पर आपने ब पढ़ा, बॉल, बॉय, बैग, ब पढ़ा, यानी ब पढ़ा। यहाँ पे देखो M, इसको आप पढ़ते हो ना, लेकिन इसका साउंड किस रूप में निकलता है? म के रूप में। जैसे मैन, जैसे मैट, यानी इस M को म पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं उनका अपना का एक नाम है जिससे हम उनको पहचान सकें, लेकिन उनका अपना साउंड निकलता है। तो जो 21 आपके कॉन्सोनेंट है उनका तो अपना नाम है, M है, P है, S है, T है, L है, K है, नाम है, लेकिन उनका अपना साउंड होता है। और अंग्रेजी पढ़ते समय आप उनका साउंड पढ़ते हो। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी में कोई शब्द लिखूँ CM, ये कोई शब्द है? नहीं कोई शब्द है। यहाँ देखो C को आप क नहीं पढ़ रहे हो, M को म नहीं पढ़ रहे हो, आप कम नहीं पढ़ रहे हो, आप CM, यानी सिर्फ और सिर्फ उस अल्फ़ाबेट का नाम पढ़ रहे हो, साउंड नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन अगर मैं लिख दूँ CAT, कैट, तो अब इसको नहीं पढ़ो CAT, ऐसा नहीं पढ़ो, आप इसको कैट पढ़ रहे हो। क्या पढ़ो? कैट। कैसे कैट पढ़ दे रहे हो? इसको क्या पढ़ो? इसको आप जो है कैट पढ़ो, यानी C का साउंड क पढ़ रहे हो, A का साउंड ए पढ़ रहे हो और T का साउंड ट पढ़ रहे हो, कैट पढ़ रहे हो। तो अंग्रेजी पढ़ते समय हम उसका साउंड पढ़ते हैं, ना कि उसका नाम। तो दो चीज़ें क्लियर हुई, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो चलो आगे नियम से स्टार्ट करते हैं, आगे और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, देखो मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। देखो नियम नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ए होगा, ए की मात्रा के रूप में करते हैं। कैसा पढ़ना? CVC, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, तो उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा, यानी कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट, तो उच्चारण किसकी मात्रा होगा? ए की मात्रा के रूप में। कैसे होगा? जैसे CAT, C क्या? कॉन्सोनेंट, T क्या? कॉन्सोनेंट। तो चलो C का साउंड क्या है? C का साउंड जो होता है क के रूप में होता है, क लिख दिया। ए क्या है? एक वाउल है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ए की मात्रा कैसा होता है? ऐसा डबल डंडा, डबल डंडा लगा दिए। T का साउंड क्या होता है? T का साउंड ट होता है, हो गया आपका कैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है
RAT। अब इसी प्रकार RAT को कैसे पढ़ेंगे, R को र पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे। हो गया राइट। राइट मीन्स होता है चूहा। उसके बाद प्यार बच्चों एक और शब्द पढ़ते हैं सेट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट। सारे के सारे शब्दों में ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा क्या है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद क्या हो, ए के बाद क्या एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ता। और ए को ए की मात्रा ऐसे एडी होता है ना वो लात वाला, उसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ NAME। ए आया, ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट आया, ई आया, ई आ गया। अब जो ई आया, अब देखो इस ई को साइलेंट पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ते, ई साइलेंट होता है। अब एन का क्या लिखे, न लिख दिए, एन का साउंड न होता है। ए को क्या ए की मात्रा लिखेंगे, क्योंकि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, ए हो कॉन्सोनेंट हो ई हो, तो ए को ए की मात्रा, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया। एम का साउंड क्या मौ के रूप में होता, तो मौ लिख दिया। ई साइलेंट होगा, क्यों, क्योंकि ई किसी भी शब्द के अंत में आता तो नहीं पढ़ते, तो हो गया नेम। उसी प्रकार एक और शब्द हुआ DAT। डी का ड हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया डेट, ई साइलेंट होगा। उसी प्रकार एक और शब्द है HAT। एच का हो गया, ए का ए की मात्रा हो, टी का ट हो गया हेट। ठीक है पर बच्चों, एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सभी जगह पर हमने ए को ए की मात्रा हमने पढ़ा और सब में ई साइलेंट रहेगा। चलिए नियम 3 को हम जो है पढ़ते हैं। ए के बाद डबल एल हो तो ए को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, ओ की मात्रा पढ़ते हैं। अब कैसे, जैसे ओ, BALL, बी को क्या बॉ पढ़े, ए को क्या ओ की मात्रा, डबल एल को क्या ल पढ़ेंगे, हो गया बॉल। बॉल मीन्स होता है गेंद। अब देखो एक और CALL, सी का क पढ़ेंगे, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल पढ़ेंगे, हो गया कॉल। कॉल मीन्स होता है फोन करना, तो कॉल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है MALL, एम का म हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल हो गया मॉल। मॉल हो गया। सारे शब्द होंगे, बॉल हो गया, कॉल हो गया, मॉल हो गया, टॉल हो गया, फॉल हो गया, हॉल हो गया, स्टॉल हो गया, स्मॉल हो गया, ऑल हो गया, आदि सारे के सारे आपके शब्द होंगे। ठीक है, चलिए अब नियम नंबर देखो 4 को जो क्लास अगले में देखेंगे, अगले वीडियो में 4 को 5 को। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।